वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की सीरीज़ स्टार्ट करी थी, जिसमें मैंने आपको सारी वीडियोस मतलब सारी यूनिट पे हर एक टॉपिक पे मैंने वीडियोस बना के दी है। और अब हम यूनिट 5 कर रहे हैं, जो कि लास्ट यूनिट है। ठीक है, तो इस यूनिट 5 में 7 to 8 टॉपिक्स थे, जिसमें मैंने कल एक टॉपिक पे वीडियो बना दी है। और अब सेकंड टॉपिक है, जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ इन स्कूल, यानी स्कूल्स में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, उन्हें कैसे हमें ऑर्गेनाइज़ कराना चाहिए, क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहला है मॉर्निंग असेंबली। मॉर्निंग असेंबली जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्कूल करिकुलम का। ठीक है, इससे हमें समझ आता है। तो सुबह प्रेयर होती है, ठीक है, और इसमें स्पेशल अनाउंसमेंट वगैरह जो भी होता है वो इसी टाइम पे आती है। तो देखिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब रूल्स क्या होते हैं, क्या आइडियाज़ हैं स्कूल के, ये बच्चों को भी पता चलते हैं और स्टाफ मेंबर्स को भी पता चलते हैं। इसमें फीलिंग ऑफ वननेस आती है कि हम सब एक हैं, इसकी फीलिंग डेवलप होती है बच्चों में। सुनने की पावर बच्चों में डेवलप होती है, क्योंकि सामने वाला जब बोलता है असेंबली में और प्रिंसिपल वगैरह स्पीच देते हैं, तो उससे बच्चे गुड ऑडियंस बन पाते हैं। ये स्कूल में डिसिप्लिन इस्टेब्लिश करता है। और बच्चों की अचीवमेंट्स वगैरह, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स होते हैं, जैसे बच्चे कोई टास्क हुआ था तो जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं वो असेंबली में मिलते हैं। और तो बच्चों को उससे अच्छा पॉजिटिव फील होता है। कई सारे फेस्टिवल्स वगैरह जो होते हैं वो भी असेंबली में ही या मॉर्निंग असेंबली में हम ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। बच्चों को खुद के एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन का भी मौका मिलता है, यानी उन्हें खुद से भी बोलने का मौका मिलता है। बच्चे भी स्पीच वगैरह देते हैं और उनके अंदर लीडरशिप की भावना आती है। ठीक है, गिविंग इंस्ट्रक्शन एंड अनाउंसिंग इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सुबह सुबह ही सारी इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सुनाई देती हैं या सुनाई जाती हैं। डेवलपिंग स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, यानी कि सबको अपने देश के प्रति कैसी भावना है वो डेवलप होती है। अब देखिए इसके लिए प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी। अ कमेटी कंप्राइजिंग ऑफ स्टाफ मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स शुड बी फ्रेम फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉर्निंग असेंबली। इसमें स्टाफ के मेंबर्स भी होते हैं और बच्चों को भी इंक्लूड करना चाहिए, प्रिंसिपल भी इंक्लूड होना चाहिए। मॉर्निंग असेंबली में ये क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, सब बच्चे, सब स्टाफ मेंबर, सब स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंस दी जाए। टाइम मैनेज करके रखना चाहिए कि कितने टाइम की होनी चाहिए। मॉर्निंग में सब बच्चों का आना, अटेंडेंस देना कंपलसरी होना चाहिए असेंबली के टाइम पे। फिज़िकल ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, ड्रिल वगैरह करानी चाहिए, पीटी करवानी चाहिए बच्चों से, प्रेयर्स बुलवानी चाहिए, एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए, न्यूज़ बतानी चाहिए, स्पीच अनाउंसमेंट जो भी है वो सुबह ही करवा लेना चाहिए। ठीक है, और जो जो असेंबली में जिन जिन की जो जो ड्यूटी है वो उन्हें क्लियर कट पता होनी चाहिए। तो ये सब ध्यान रखना है। अब है नेक्स्ट होती है एजुकेशनल एक्सकर्जन्स एंड टूर्स, यानी कि जब हम बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, क्लासरूम से बाहर लेके जाते हैं, कोई हिस्टोरिक प्लेस पे ले गए, मॉन्यूमेंट्स में ले गए, गार्डन में ले गए, या उन्हें कोई फार्म दिखाने लेके गए, ताकि बच्चे ढंग से उस टॉपिक को समझ पाएँ जिस टॉपिक की वजह से उन्हें लेके गए हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सप्लीमेंट क्लास वर्क, यानी क्लास वर्क के साथ बच्चों को रियल एक्सपोजर मिलता है कि चीज़ कैसी है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है, और इससे परमानेंट लर्निंग रहेगी, बच्चा कभी भूलेगा नहीं। बच्चे में खुद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि मैं कैसे मुझे बिहेव करना है, लीडरशिप क्वालिटी आएगी, वैरायटी आती है, सिर्फ क्लासरूम में ना पढ़ करके उन्हें एक वैरायटी मिली है बाहर जाने के लिए। ठीक है, ये कॉपरेशन और टीम वर्क की भी बच्चों में स्पिरिट डेवलप होगी जब वो बाहर जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारी भी आएगी। ठीक है, तो सबसे पहला इसे ऑर्गेनाइज कराने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला तो जगह सिलेक्ट करनी चाहिए, जो भी अप्रोप्रिएट जगह है, जो भी अप्रोप्रिएट टॉपिक है उसके हिसाब से हमें जगह सिलेक्ट करनी है। फिर एक्सकर्शन के लिए हमें क्या क्या करना है, परमिशन लेनी है पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स से परमिशन लेनी है, प्रिंसिपल से परमिशन लेनी है, ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करवाना है, फूड वगैरह का, अगर स्टे है तो कहाँ पे स्टे करेंगे। ठीक है, बच्चों को ऑब्जेक्टिव बताने हैं कि हम क्यों लेके जा रहे हैं, पैसे कलेक्ट करना, और क्या क्या बच्चों को लेकर आना है ये सब उन्हें बताना, ग्रुप्स वगैरह फॉर्म करना, और डॉक्टर्स वगैरह अपने साथ लेके जाना, ये सब मैनेज करना है। अब एक्सकर्शन के टाइम पे क्या करना है, सेफ्टी का ध्यान रखना है, डिसिप्लिन बना के रखना है, पंचुअल रहना है। ठीक है, स्टूडेंट्स को क्या करना है क्या नहीं करना वो उन्हें बताना है, और मज़े के साथ साथ क्या इसमें हमें सीखना है वो भी बच्चों को बताना है। बच्चों को बोलना है कि आप समझो, कलेक्ट करो, और ज़रूरत पड़ी तो नोट भी कर लो उन पॉइंट्स को, तो ये सब बताना है। अब एक्सकर्शन से आके क्या क्या करना है, जहाँ गए थे वहाँ पे बच्चों के एक्सपीरियंस लेने, उन्हें कैसा लगा और उनसे क्या सीखा, और उससे उन्हें हमें वो टॉपिक वो प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। अब देखिए लिटरेरी एक्टिविटीज़, यानी पढ़ाई से रिलेटेड एक्टिविटीज़, जिसमें डिबेट आ सकती है, ऐसे राइटिंग आ सकती है, पोएम रिसाइट आ सकती है। इन सब की इम्पोर्टेंस क्या होती है, ये बच्चों में लिंग्विस्टिक एबिलिटी को डेवलप करता है, यानी कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, कैसे रीड करना है।
ठीक है। ये चारों स्किल्स बच्चों के अंदर डेवलप करता है। बच्चों के इंटेलेक्चुअल एबिलिटी डेवलप होती है, बच्चों की रीजनिंग पावर डेवलप होगी, लॉजिकल बच्चे सोच पाएंगे, बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होगा, पर बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप होगी। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल ट्रेट्स एंड टीम स्पिरिट, बच्चों के अंदर सोशल इंटरेक्ट करने की, जैसे डिबेट है तो सामने वाला क्या बोल रहा है उसकी सुनना। ठीक है। नेक्स्ट है सेटिस्फैक्शन ऑफ इंस्टिक्टिव अर्ज, मतलब अंदर जैसे बच्चों को हमने डिबेट बोला तो उनके अंदर जितने जितने पॉइंट्स होंगे वो बच्चे उसको यूज़ करेंगे। अब देखिए इसे प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, मतलब एक सोसाइटी फॉर्म होनी चाहिए, जैसे कि इंग्लिश की अलग बननी चाहिए, हिंदी की अलग बननी चाहिए, क्लब्स बनने चाहिए, फिर उसमें स्टूडेंट्स को इंक्लूड करना चाहिए, एक लीडर बनाना चाहिए कि आप स्टूडेंट्स की तरफ से लीडर हो, और फिर टॉपिक्स डिसाइड होने चाहिए उसके बाद, और उस एक टॉपिक को हम कितना टाइम दे, कैसे टाइम दे। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, जब टॉपिक्स वगैरह दे दिए फिर वो हमें ऑर्गेनाइज़ करवानी है, उसके बाद देखना है परफॉर्मेंस वगैरह बच्चों ने कैसी करी, उसके लिए हमें जजेस वगैरह बुलवाने हैं, और फिर बच्चों को उस टॉपिक पे हमें आगे और इन्हांस करना है, गाइड करना है आगे के लिए जो भी उनसे गलती रही। अब कल्चरल एक्टिविटीज़ में क्या होता है, जैसे म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, इन सब की क्या इंपॉर्टेंस होती है, बच्चों के अंदर एस्थेटिक स्किल्स डेवलप होगी, यानी अपने इंडियन आर्ट, इंडियन कल्चर के बारे में वो जानेंगे, सोशल वैल्यूज़ डेवलप होगी, जैसे डांस है, म्यूज़िक है, कैसे कोऑर्डिनेशन बनाना है, कैसे दूसरों के साथ एक साथ रह के काम करना है, उनमें भाईचारे की फीलिंग डेवलप होगी, टुगेदरनेस की फीलिंग डेवलप होगी, इन्हांसमेंट इन कल्चरल नॉलेज डाइवर्स इन इंडिया, यानी वो अलग अलग, तो देखिए कि जब अगर हम एग्जांपल ले डांस फॉर्म्स, तो कहाँ का डांस क्या है, वो कैसे हुआ जाता है, क्या उसके मेन फीचर्स हैं, उनके बारे में जानेंगे, और इससे क्या होगी, उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगी और उनको एंटरटेनमेंट का सोर्स भी मिलेगा। अब कल्चरल एक्टिविटीज़ कराने के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है, कमिटीज़ बननी चाहिए अलग अलग, जो अलग अलग चीज़ों पे ध्यान देंगी कि कौन सा म्यूज़िक कैसा होगा, कहाँ का क्या होगा। उसके बाद बच्चों की इंटरेस्ट देखना है कि कौन डांस में जाना चाहता है, कोई म्यूज़िक में जाना चाहता है। ठीक है। उसके बाद वो ऑर्गेनाइज़ करवाना है, क्या म्यूज़िक लें, क्या ट्यून लें, क्या रिदम लें, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें हम, कौन से लिरिक्स कौन बच्चा गाएगा, कितनी टाइम तक प्रैक्टिस देनी है। अब ये भी ध्यान रखना है कि हमारे इससे कोई नेगेटिव मैसेज ना जाए। ठीक है। कोई हमारे किसी भी एक्टिविटी से कोई भी हर्ट ना हो, इन सब का हमें ध्यान रखना है इन एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज़ कराते वक्त। ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी हमें नहीं पता चलता कि सामने वाले बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है और वो कब हर्ट हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वो ही एक्टिविटीज़ होती हैं, सपोज जैसे गेम्स वगैरह कोई ऑर्गेनाइज़ करवा दिया, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, ऐसे, तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, फिजिकल ग्रोथ होगी, स्ट्रेस कम होता है, लर्निंग भी इन्हांस होती है, बच्चों की मोटर स्किल, फिजिकल मोटर स्किल डेवलप होंगी, डिसिप्लिन आएगा बच्चों में टीम स्पिरिट डेवलप होगी, एकता की भावना डेवलप होगी, स्पोर्ट्समैनशिप आएगी। स्पोर्ट्समैनशिप में ये होता है कि जैसे बच्चा हारा तो उसको ये पता चलेगा कि हार जीत एक पार्ट है लाइफ का, इसलिए उससे उसमें कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, सेल्फ एस्टीम डेवलप होगी। ठीक है। और उसमें वैल्यूज़ डेवलप होंगी, लीडरशिप की वैल्यू डेवलप होंगी, बच्चा अगली बार भी पार्टिसिपेट करना चाहेगा। अब देखिए इसके प्लानिंग के लिए क्या करना है, स्पोर्ट्स टीचर को बच्चों को डिवाइड करना है ग्रुप्स में, उनके इंटरेस्ट और नीड्स को देख करके, फिर हर एक ग्रुप को अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो परफॉर्म कर पाए, उनकी एनहांस करना है, उनको रेगुलरली उनको प्रैक्टिस देनी चाहिए, और ये भी देना चाहिए कि उनको मतलब जोनल्स लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल वगैरह पे बच्चे खेलें, उनके अचीवमेंट का रिकॉर्ड जो है वो बना के रखें, और उनकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। गेम्स पीरियड को सिर्फ एक एन्जॉयमेंट पीरियड नहीं, हमें एक डेवलपमेंट पीरियड की तरह देखना चाहिए। इंटीग्रेटेड प्लान्स होने चाहिए स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है। स्पोर्ट्स पीरियड में स्पोर्ट्स टीचर को बच्चों के साथ रहना चाहिए, गेम्स को भी एक अलग से फ़ंड मिलना चाहिए स्कूल में, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। कोर्ट, मतलब फुटबॉल कोर्ट वगैरह, ये सब प्रॉपर्ली मैनेज हो, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रख के चलना है। अब देखिए मिड डे मील, जिसका अब नाम चेंज हो गया है पीएम पोषण से, उसमें क्या होता है, इसमें बच्चों को खाना प्रोवाइड किया जाता है अप टू क्लास 8। ठीक है। तो अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जब अगर हम बच्चों को खाना देंगे तो कुछ बच्चे स्कूल आते ही इस वजह से हैं कि उनको कुछ खाने को मिलता है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते खाना, तो बच्चे आएंगे स्कूल में, एनरोल करेंगे, रहेंगे स्कूल में, इससे माल न्यूट्रिशन जो होता है एड्रेस होता है, मतलब कि जो बच्चे बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको खाना मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है।
अब बच्चा अगर खा लेगा तो उससे क्लासरूम इंटरेक्शन भी अच्छी होगी, वो आराम से पढ़ने में ध्यान लगाएगा। इम्प्रूव सोशलाइजेशन अमंग कास्ट, जब सारे बच्चे एक साथ मिलके खाना खाएंगे सारी कास्ट के, तो उनमें सोशलाइजेशन भी होगी। रेगुलर प्यूपिल अटेंडेंस, ज़्यादातर बच्चे फिर अटेंडेंस भी अपनी पूरी रखेंगे। पेरेंट्स भी बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। इससे बच्चों के अंदर हेल्दी हैबिट्स डेवलप होंगी, गुड हैबिट डेवलप होंगी, जैसे कि हाथ धोना या फिर साफ़ पानी पीना, सबके साथ मिलके खाना। तो इसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? इसके ऑर्गेनाइजेशन में सुपरवाइज़ करना चाहिए कि खाना कैसा है। प्रिंसिपल को सबसे पहले खाना चेक करना चाहिए, रेगुलर विजिट करना चाहिए कि बच्चों को प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अब इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो सुबह सुबह अटेंडेंस ली जाती है, अटेंडेंस लेने के बाद रिकॉर्ड भेजा जाता है कि कितने बच्चे आए हैं, उस हिसाब से फूड आता है। तो ये भी देखना है कि सबको फूड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, फूड ढंग से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जो फूड जो बच जाए उसे फेंकना नहीं होता, उसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें बच्चे अपने टिफ़िन्स लेकर आएँ ताकि, या फिर प्लेट्स लेकर आएँ जिससे उन्हें लेने में खाना दिक्कत ना हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ध्यान में हमें रखनी चाहिए। अब देखिए पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, यानी कि PTM भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये क्या है? इसमें क्या होता है कि हम रेगुलर तो पेरेंट्स से मीट नहीं कर सकते, इतने सारे बच्चे होते हैं। तो उनसे हम जब एक टाइम हम डिसाइड करते हैं मंथ में या फिर 2 महीने में एक बार, तो उससे क्या होगा, फेलोशिप एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी बच्चा कैसा कर रहा है उसको पता चलेगा, टीचर को पता चलेगा कि बच्चा घर में कैसा है, या पेरेंट्स को पता चलेगा स्कूल में कैसा है। और इससे एक फेलोशिप और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। पेरेंट्स को समझ आएगा कि उन्हें से स्कूल भेजना इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें खुद भी ध्यान देना है। स्कूल को समझ आएगा कि बच्चे की क्या नीड है, बच्चे की इम्प्रूवमेंट होगी। पेरेंट्स की बात को हम समझ पाएंगे और बच्चे तक वो बात पहुंचा पाएंगे। पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल की वैल्यूज़ को समझेंगे, ठीक है, और इन्फॉर्म भी होंगे कि क्या क्या क्वेरीज है टीचर की, या टीचर अगर उनसे कुछ बात कहना चाहती है तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ शेयर हो जाती है कि घर में बच्चा क्यों नहीं कर रहा है ऐसा। तो हम डायरेक्टली पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि बच्चा ऐसा बिहेव कर रहा है तो क्या घर में कोई प्रॉब्लम है। तो इससे क्या होगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी शेयर होगी। अब देखिए PTM ऑर्गेनाइज़ करवाने से पहले हमें क्या क्या करके रखना है। सबसे पहले तो ये है कि सारे पेरेंट्स को पता चल जाए, चाहे वो आप डायरी में मैसेज भेजो, फ़ोन कॉल्स करो कि PTM है। उसके बाद डाटा, जो भी बच्चे का डाटा है वो सारे टीचर को कलेक्ट करके रखना है। इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करना है कि जब पेरेंट्स स्कूल आए तो उन्हें अच्छा फील हो, ठीक है। स्टूडेंट्स को भी पहले ही बताना है कि स्कूल यूनिफॉर्म में आना है। तो ये सब PTM से पहले की बताने वाली चीज़ है। PTM के टाइम पे टीचर को पोलाइटली बताना है, ठीक है, और वो मिलके कोई बच्चों के लिए सॉल्यूशन है वो डिस्कस करना है। 2 वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, यानी सिर्फ टीचर ना बोले या सिर्फ पेरेंट्स ना बोले, दोनों की बात सुनी जानी चाहिए, बोली जानी चाहिए। प्रीफेक्ट्स जो भी होते हैं स्कूल की, उन्हें ड्यूटी लगा देनी चाहिए। पेरेंट्स बच्चे का फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, मतलब जो भी हैं वो सब लेकर आएँ ताकि आगे कांटेक्ट करने में हमें आसानी हो। तो ये सब है, और प्रॉपर फीडबैक हमें देना चाहिए। अब मीटिंग की बात करना चाहिए, जो पेरेंट्स नहीं आ पाए उन्हें बाद में बुला लेना चाहिए। फिर बच्चों की वैल्यूएशन आगे, अब मतलब हमने जो पेरेंट्स से डिस्कस करा कि ऐसे करना चाहिए बच्चों के लिए, उसके बाद हमें इवैल्यूएट करना है कि जो हमने अब इम्प्लीमेंट करा। सपोज़ पेरेंट्स ने बोला कि बच्चा जो है घर पे नहीं पढ़ता, तो बच्चों को हमने समझाया। फिर आगे हमें ये देखना है कि वो बच्चा अब सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। नहीं सुन रहा तो दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। और रेगुलर ऑर्गेनाइज होनी चाहिए PTMs। तो इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब टॉपिक्स में हमने ये पढ़ा कि स्कूल्स में क्या क्या एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं, कैसे हमें कौन सी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना है, क्या क्या हमें ध्यान में रखना है। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।